बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आज प्रॉपर्टी के मौजू पर बात करेंगे कि प्रॉपर्टी के जो 1.5-2 साल पिछले गुजरे हैं, जो होशरुबा टैक्सेस लग चुके हैं प्रॉपर्टी पर, उसके बाद प्रॉपर्टी के काम की पूरे पाकिस्तान में क्या हालात हैं। आया लोग आजकल प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं? अगर ख़रीद रहे हैं तो किन एरियाज़ में ख़रीद रहे हैं, या उसके ऑल्टरनेट लोग क्या कर रहे हैं। जो मैंने रिसर्च की है इसके मुताबिक आज जो मेन हमारे टॉपिक्स होंगे उनमें यह है कि प्रॉपर्टी ख़रीदें या ना ख़रीदें, बैंक में अगर पैसे रखवाएं तो बैंक कितना मुनाफा दे रहा है उसका, और उसके बाद डॉलर रेट का क्या इफ़ेक्ट पड़ा है इस पे जो हम प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं। हमारे बहुत सारे लोग ओवरसीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में करोड़ों अरबों रुपयों की सालाना प्रॉपर्टी लेते थे, वो क्या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्रॉपर्टी के मौजूदा हालात क्या हैं। प्रॉपर्टी के 1.5-2 साल से जो हालात हैं वो बिल्कुल ठप हो चुके हैं। अगर कोई ये मेरी वीडियो जो देखता है प्रॉपर्टी के काम से रिलेटेड है तो वो 100% मेरी इस बात की तायद करेगा। प्रॉपर्टी से जो सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग थे जिनका गुजर बसर प्रॉपर्टी पर था, उनमें प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनमें छोटे इन्वेस्टर हैं, उनमें कंस्ट्रक्शन का कोई काम करने वाले हैं, तो उनके चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। जिस तरह दूसरे कारोबार बंद हो चुके हैं सारे। फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ मैं। फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है, पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी इसे कहा जाता है। तो जो सनती शहर होने के नाते कपड़े से रिलेटेड काम, डाइंग, उसके बाद प्रोसेसिंग यूनिट, उसके बाद लूमे, हर चीज़ जो है वो बर्बादी का शिकार है। जो लूमे हैं उनके इतने ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं कि लोगों ने उनको उखाड़ के लोहे के भाव बेचना शुरू कर दिया है। तो यही हालात प्रॉपर्टी के हैं। प्रॉपर्टी का काम तब चलता है जब मुल्क में एक्सपोर्ट हो रही हो, मुल्क में ज़र मुबादला आ रहा हो, जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल हो, तो तब प्रॉपर्टी का काम चलता है। अब आपके सामने है कि मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि मुल्की हालात को एक तरफ रख दें। अगर हम प्रॉपर्टी के टैक्सेस पे जाएं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपसे कि अगर मुल्की हालात बेहतर भी हो जाएं थोड़े से, तो जो इन्होंने प्रॉपर्टी पर टैक्सेस लगा दिए हैं, एक प्रॉपर्टी जब एक बंदा ख़रीदता है वो नॉन फाइलर है तो तकरीबन 15% के करीब वो उस पर टैक्सेस या प्रॉपर्टी की मद में जो ड्यूज़ जमा होते हैं वो उसमें जमा करवाएगा। तो मुनाफा जो है साल के बाद, 2 साल के बाद, क्या वो 15% के हिसाब से मुनाफा कमा सकता है? पहले वो जगह ख़रीदेगा और 15% करवा के अपने नाम पे करवाएगा। उसके बाद जब उसने फ़रोख्त करनी है, अगर वो फाइलर है तो 3% पे करेगा, अगर नॉन फाइलर है तो वो 6% पे करेगा। पॉलिसी मेकर्स को कुछ शर्म होनी चाहिए इस बारे में। पॉलिसी मेकर्स ठंडे कमरों में बैठ के पॉलिसी बनाते हैं, ज़मीनी हकायक से नावाकिफ़ हैं वो, और उनकी करप्शन है डॉलरों में। अभी सोशल मीडिया पे मुझे नहीं पता वो चीज़ें सच हैं कि झूठ हैं। एक जो सिंध की एक वज़ीर हैं, उनके घर से पता नहीं कितने अरब रुपया निकला है। मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, सोशल मीडिया की खबरें। तो जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो इनके घरों से अरबों के हिसाब से पैसे निकलते हैं, अरबों की करप्शन इनकी बाहर पड़ी है। और जो मुल्क में इनके गुलाम हैं, अवाम हैं, वो 2 वक्त की रोटी को भी तरस गए हैं। तो प्रॉपर्टी का जो मैं आज तज्जिया करता हूँ वो ये करता हूँ कि प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। उसमें एक रीज़न जो बैंकों का मैंने आपको जिक्र किया है कि आजकल बैंकों ने प्रॉफिट की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। इसमें मैं स्पेशली इस्लामिक बैंक जो हैं, जितने भी हमारे मुल्क के इस्लामिक बैंक हैं, वो 18-19% जो प्रॉफिट रेशो है उसका वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि हम 1 लाख के पीछे 18-19% दे रहे हैं। यानी कि टैक्स कटा के 1200-1300 रुपया जो पर मंथ है वो बंदे को मिल जाता है 1 लाख के पीछे। और इसी तरह जो कौमी बचत है, वहाँ पे अगर पैसे 1 लाख रुपए आप जमा करवाते हैं तो सारे टैक्सेस काट के आपको 1400 रुपया उसका मिलता है। यानी 1 करोड़ रुपए आप जमा करवाते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको 1 लाख से ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं।
प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर उसको कैलकुलेट मौजूदा हालात से, मैं मौजूदा हालात से कह रहा हूँ, मौजूदा हालात से कैलकुलेट करते हैं तो बैंक उससे ज़्यादा पैसे दे रहा है। उसकी रीज़न फिर क्या हुई है, उसका रिजल्ट क्या निकला है कि लोगों ने मार्केट से पैसे उठा के बैंकों में रखवा दिए हैं, और बैंकों में पैसे रखवा के एक तो उनकी जो पैसे हैं वो सेफ हैं, और दूसरा उन्हें हैंडसम किस्म का एक उस पर प्रॉफिट मिल रहा है। वो अलहदा बात है कि वो सूद के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि इस्लामिक बैंक ये दावा करते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ फतवे रखे हुए हैं कि जब एक स्टेट जो है वो डिक्लेयर कर देती है इस्लामिक बैंक को तो वो फिर इसके ज़ुमरे में, सूद के ज़ुमरे में नहीं आता। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा, मुझे इसका ज़्यादा इल्म नहीं है। जनरल आज की वीडियो के लिए ये मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी की ज़बू हाली की वजह, एक वजह ये है कि लोगों ने प्रॉपर्टी से पैसे उठा के वो बैंकों में रखने शुरू कर दिए हैं। अब ये देखें कि जिस तरह मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, कॉलोनी काटी जाती है, वहाँ पे घर बनते हैं, तो 35-40 सनतें उससे वाबस्ता होती हैं, लाखों लोगों को रोज़गार उससे मिलता है। तो जब पैसे वहाँ से उठा के एक बंदे ने बैंक में रखवा देने हैं तो वो सनत तो बंद हो गई। उन लोगों के रोज़गार का क्या बनेगा जो लोग बेरोज़गार हो चुके हैं? बजाय इसके कि जिस तरह जो जदीद मुल्क हैं, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो जो बंदा जब बेरोज़गार हो जाता है तो उसको मंथली बेसिस पे इतने के पैसे दे देते हैं कि उनके घर का चूल्हा जल जाता है। और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, नौकरियां छीन ली गई हैं, कारोबार बंद कर दिए गए हैं, जो रोज़मर्रा ज़रूरियात की चीज़ें हैं, चीनी 200 रुपये से ऊपर जा चुकी है, आटा बेशुमार जो है वो उसकी प्राइस में इजाफा हो चुका है। तो हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने उनकी इमदाद क्या करनी है, उनको दिन रात टैक्सेस के ऐसे बमर में, पेट्रोल की प्राइसेस की सूरत में, आटे की प्राइसेस की सूरत में, उसके बाद बिजली की सूरत में, सुई गैस की सूरत में उन लोगों का जीना दोबर कर दिया है। तो वेलफेयर स्टेट्स जो हैं वो अपने लोगों को खुद से पैसे देती हैं कि उनके घर का चूल्हा ना बुझे, और हमारे लोगों, हमारी गवर्नमेंट्स जो गुजरी हैं या जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उन्होंने लोगों को इस हद तक मजबूर कर दिया है। हेल्प क्या करनी है गवर्नमेंट ने, लोग खुदकुशियों पे उतर आए हैं। चौक चौराहों में आपने फकीरों का रश देखा होगा, स्ट्रीट क्राइम आपने देखे होंगे कितने बढ़ गए हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा गौर करें मेरे कहने पे, देखें कि जो जहाँ पे एक रेडी लगी थी वहाँ पे 10 रेडियाँ लग गई हैं फ्रूट की, सब्जी की। जो लोग बेरोज़गार हुए हैं, कुछ ना कुछ तो उन्होंने कमाना है। तो ये सारी बातें जो है इन्होंने प्रॉपर्टी के काम को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। मेरे बहुत सारे जानने वाले प्रॉपर्टीज़ के काम से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे, बेचारों ने छोटी मोटी नौकरियाँ शुरू कर दी हैं, इस काम से वो दस्तबरदार हो गए हैं। उसके बाद एक प्रॉपर्टी को जो बूम आता है जिससे मुल्क को भी फ़ायदा होता है, वो है जो हमारे ओवरसीज़ हैं, जो हमारे बैरून मुल्क पूरी दुनिया में जो हमारे मुल्क से बाहर गए हुए हैं, वो इन हुक्मरानों की तरह वो लुटेरे नहीं हैं, वो मुहिब्बुल वतन शहरी हैं। उनकी कोशिश होती है कि जो भी उनकी सेविंग्स हैं वो हम पाकिस्तान में भेजें, बेशक जिस तरह के रोशन डिजिटल अकाउंट बना था उसमें भेजें, या हम प्रॉपर्टी खरीदें। तो अब ये देख लें कि 1.5 साल पहले, 2 साल पहले डॉलर की कीमत थी 150 रुपये, और अब डॉलर जा चुका है 300 से ऊपर। तो जिस बंदे ने 150 रुपये डॉलर पे जगह खरीदी है, उसको क्या मिला है? उसको हौसला शिकनी हुई है ना उसकी। अगर वो डॉलर ही अपने पास रखता तो उसके डॉलरों में 1 करोड़ का एक प्लॉट लिया है, उस प्लॉट पे उसको बच गया 20 लाख रुपया। अगर डॉलर ना बढ़ता फिर तो ठीक है, ये हैंडसम इनकम है, साल में 6 माह में 8 माह में। अब डॉलर 1.5 साल में 150 से चला गया है 300 के ऊपर। उसकी करोड़ रुपए की जो चीज़ है या करोड़ की रह गई है या 10-20 लाख बढ़ गई है, और डॉलर जो है वो डबल हो गया है। अगर वो डॉलर ही अपने पास रखता तो उसके करोड़ के डॉलर 2 करोड़ के हो जाने थे। तो ये इस तरह की चीज़ों की से हौसला शिकनी हुई है, और जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही थी इस सेक्टर में वो भी बंद हो गई है। इसके लिए बिल्कुल कोई हुकूमत ने इक़दामात नहीं किए। ऊपर से जो डीसी रेट्स हैं वो इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि कोई बंदा रजिस्ट्री करवा ही नहीं सकता। टैक्सेस इतने लगा दिए हैं। अगर डीसी रेट बढ़ाना है तो टैक्सेस जो हैं उनकी शरह कम करनी चाहिए।
उनको 1% पे 0.5% पे लाना चाहिए, तो 15% तो उस पे ये टैक्सेस वसूल कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जो आज की वीडियो बनाने का मकसद था कि प्रॉपर्टी का बिजनेस मौजूदा हालात में बिल्कुल ठप हो चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी सोसाइटी है जो प्रॉफिट में जा रही हो, जहां पे प्लॉट खरीदा गया और 6 माह के बाद अगर बंदे ने करोड़ का प्लॉट खरीदा है तो वो 1.5 करोड़ का हो गया है, वो करोड़ वाला प्लॉट 80 लाख का रह गया है, 60 लाख का रह गया है, 50 लाख का रह गया है। तो बहुत बुरे हालात हैं इस इंडस्ट्री से। जो लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं वो मेरी इस बात की तायद करेंगे, और इसमें जो इसकी जो वजूहात हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि बैंकों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, उसके बाद बाहर से जो ओवरसीज़ प्रॉपर्टी खरीदते थे उन्होंने अपने पैसे रोक लिए हैं। तो ये बहुत सारे जो फैक्टर हैं, जो टैक्सेस बढ़ गए हैं, तो ये बहुत सारे जो फैक्टर हैं, इनकी वजह से प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल ठप है। और आपने भी अगर कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो सोच समझ कर लें। जो प्रॉपर्टी का थोड़ा बहुत काम चल रहा है वो एंड यूज़र है, जिसने घर बनाना है, जिसको ज़रूरत है। जो इन्वेस्टर हैं, जो घर बना के बेचने वाले लोग हैं, वो तमाम के तमाम इससे किनारा कशी कर चुके हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर, वैसे तो हुकूमत पे कोई असर नहीं होना, लेकिन फिर भी हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर टैक्सेस में रिलीफ दें। इस इंडस्ट्री में जो सीमेंट सरिये की प्राइसेस इतनी बढ़ा दी हैं उनको कम करें। जो लाखों लोग बेरोज़गार हुए हैं उनके रोज़गार का कोई वसीला बने, कोई ज़रिया बने। तो नाज़रीन, वीडियो को लाजमी शेयर करें लोगों के साथ, लोगों को भी पता चले कि इसकी रीज़न्स क्या है, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।